गुड मॉर्निंग सभी को। हम अपने आज की बात को शुरू कर रहे हैं। और आज सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। चलिए दीदी, आप सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम 5,000 सालों से ये जीवन चक्र ऐसा ही चल रहा है, हम ऐसे ही जी रहे हैं और ऐसे ही बाबा आते हैं और हम सबको शिक्षाएं देकर अपने जीवन कैसे जीना है और अच्छा कर देते हैं। लेकिन आप ये एक बात लगातार ये बात बोल रहे हैं कि हमें अपना जीवन ऐसे ही जीना होगा। ये सब कुछ जैसे ड्रामा चलता आ रहा है कि हमें ये सेम होता रहेगा, हम लगातार ऐसे ही सेम जीते रहेंगे। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि जो अगर हमें जो चीजें अपने जीवन में नहीं अच्छी लगती है तो उन्हें साथ लेकर क्यों जाए, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल। ड्रामा के प्रति आपका सवाल है, हम इसको समझते हैं। बिल्कुल, ये सवाल मेरा भी था। जब ज्ञान में आते हैं शुरू शुरू में, तो अंदर से सुख शांति की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और जब हम अपने ही ड्रामा को देखते हैं, यानी कि अपनी ही लाइफ को देखते हैं इस ज्ञान से पहले की, तो उसमें हमें बहुत सारी कमियां खामियां नजर आती हैं। हम्म। और उस कमियां खामियों को, उस प्रॉब्लम्स को, हम सोचते हैं कि क्या हम इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। तो बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर बात बताई कि ये ड्रामा जो है बना बनाया, इसके अंदर परिवर्तन कैसे होगा वो अभी हम समझते हैं। परंतु उसके अंदर कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, ये बना बनाया ड्रामा। अब ये जो बात है, ये भगवत गीता में भी कही है, हमारे यहाँ बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं। तो ये जो बना बनाया ड्रामा है और फिर से वही बन रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा। ये एक गीत भी है और एक ये शास्त्रों की बातें भी हैं। इस पॉइंट को गहराई से समझते हैं हम। बना बनाया का अर्थ क्या होता है? आज भी देखो, हम ज्ञान में आए हैं, हमारे हो सकता है पूरा परिवार ज्ञान में तो नहीं चलता है। हमारे आने से हमारा जीवन चेंज हो रहा है। बाहर की परिस्थितियां वैसे की वैसी ही हैं, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। परंतु हमारे अंदर की स्थिति से बाहर की परिस्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब यही बात को समझते हैं। बाहर जो भी चल रहे हैं सीन, वो सीन तो एज इट इज आने वाले हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। परंतु हमारे अंदर की स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसको, इस लाइन को कैसे अपने जीवन में लेकर आना है, ये समझते हैं। पहली बात तो छोटी सी ना कैलकुलेशंस कर लेते हैं। परमात्मा को ये ड्रामा बहुत पसंद है, पहला पॉइंट है। बाबा ने हमें बताया, कहते मुझे ये पसंद है, इट मीन्स कि जब हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी पसंद होना चाहिए, इस पे हमें पुरुषार्थ करना हो। और दूसरी बात ये है कि ये तो एक नाटक है, खेल है। जब हम इसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये हमें ज्यादा बड़ा महसूस नहीं होगा, तब ये हमें खेल ही महसूस होगा। जैसे हम वैसे भी तो खेलते थे, फील्ड पे क्रिकेट खेलते थे या हॉकी खेलते हैं, या अब फिर। आवाज आई। आवाज नहीं आ रही है? अब आई अब। अब आए। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मस्त है। कैसे हो, ठीक हो? ठीक हूँ। चल। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक दीदी का सवाल हम ले रहे हैं। सवाल मैं बताता हूँ कि ये जो ड्रामा की बात बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है और फिर से वही बन रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है इसमें। तो क्या जो हमारे जीवन की घटनाएं, हमारे जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई हैं, क्या हम इसके अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं? ये सवाल। ये सवाल की भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, पर हम इसको ना समझते हैं कैसे ये परिवर्तन हो सकता है और किस हद तक ये परिवर्तन हो सकता है, तो उसके बारे में बातें चल रही हैं। कुछ पॉइंट्स ले रहे थे, वो पॉइंट को फिर से हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट था कि परमात्मा ने हमें बताया है कि ये बना बनाया ड्रामा है, फिर से बन रहा है। ये शास्त्रों में और गीतों के माध्यम से हमने सुना है।
भागवत गीता में भी ये बात लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट है कि परमात्मा कहते हैं ये ड्रामा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। अब हम उनके बच्चे हैं, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, इस पे हमें पुरुषार्थ करना। होता क्या है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो अभी तक हमने अति इंद्रिय सुख की, शांति की अनुभूति की नहीं होती है जब तक हम ज्ञान में नहीं होते। परंतु जब ज्ञान में आ जाते हैं तो हमें अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय शांति की प्राप्ति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। क्योंकि उससे पहले तो हम इंद्रियों के दैहिक सुख में ही लगे रहते हैं, देह के हिसाब से शांति को ही खोज रहे होते हैं। पर जैसे ही हमारा ज्ञान में आना होता है तो हमें एक अंदर की शांति और अंदर की खुशी और सुख मिलता है। और जब आत्मा अंदर से ठहराव में आती है तो उसको ये महसूस होता है कि जो पिछला जीवन मेरा गया है, वट एवर द एज, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, उसमें हमारी कुछ घटनाएं हुई होती हैं, 2, 10, 5 जो भी। हम क्या उस घटनाओं को चेंज कर सकते हैं? नहीं, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। परंतु उसमें हमारी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात बाबा ने हमें बताई। अब इसको समझ लेते हैं। अब जैसे आज हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, हो सकता है चांसेस हैं कि पूरा परिवार तो ज्ञान में नहीं चलेगा, परंतु हो सकता है कि वो भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आगे तो जरूर बढ़ेंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो होना ही है। क्योंकि जब एक बहुत बड़ी पावर सृष्टि पे, जैसे हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि मैं सृष्टि पर आऊं, परमात्मा ने बोला मैं सृष्टि पर आऊं और आपकी सृष्टि पे परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। आपके जीवन में मैं आ जाऊं और हम्म, आपके जीवन में परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता। ऐसे ही आप किसी के जीवन में चले जाओ और वहां परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। तो परिवर्तन की भी सबकी परसेंटेज अलग है। हम्म, अब फिर से ये हमने बात सुनी, फिर से हम पॉइंट पर आते हैं। परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है, परिस्थितियां जो सामने से आ रही हैं वो मोर और लेस वो ही है। परंतु आज हमारा नजरिया उन परिस्थितियों को देखने का बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमें मालूम है कि ये ड्रामा है, हमें मालूम है ये नाटक है चल रहा है, ये खेल चल रहा है। और जैसे कि बचपन में भी हम खेल खेला करते थे, हॉकी का, कबड्डी का, क्रिकेट का या जो भी, तो उसमें कितनी बारी गिरते थे हम। ऐसा तो नहीं था कि हमें कभी चोट नहीं लगी, हम सबको चोट लगी है। याद करो वो साइकिल स्कूटर जब पहली बार चलाया, पहले ही बोला जाता है साइकिल चला रहे हो 2 बार तो गिरोगे, नहीं गिरोगे तो सीखोगे नहीं। छोटा बच्चा जब चलना शुरू होता है कितनी बारी गिरता है। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं, आत्मिक रूप से छोटे भी हो जाते हैं, बुद्धि के रूप से, क्योंकि ना हमने अब फिर हम ईगो से अटैच बहुत कर लेते हैं अपने आप। हम धीरे 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 हमारा शरीर के प्रति जो है, शरीर के प्रति अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। पहले भी बच्चा गिरता था तो उसको इतना कुछ होता नहीं था, वो उठता था, झाड़ता था, चले जाता था, चोट लगती थी, स्टिचेस आए, कुछ भी हुआ हो गया। हम उसको खेल खेलते थे और खेल खेलना बंद नहीं करते थे। बच्चे क्या करते हैं, जीवन में भी बच्चे क्या करते हैं, वो लड़ते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, और फिर लड़ाई करके फिर से खेलते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, खेलते हैं, लड़ते हैं, और फिर लड़ने के बाद दोबारा खेलते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ईगो आ जाते हैं। बस कुछ हम्म, ऐसा ही हो जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो खेल है ना। और ये खेल कितना अच्छा है कि ये खेल की वजह से आप मेरे पास आ जाते हो। देखो, अगर हमारे जीवन में 2, 4, 5 घटनाएं नहीं हुई होती या जो भी, तो शायद हम परमात्मा की तरफ तो नहीं बढ़ते थे। हाँ, दुख आता तो बढ़ता है। हाँ, पर ये जरूरी भी नहीं है कि दुख आने से बढ़ता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में एज सच कोई दुख नहीं होगा, परंतु भगवान को ढूंढ रहे होंगे। और जब भगवान को ढूंढ रहे थे इस यात्रा में, जब ये घटनाएं हो रही थी, तो हम भगवान की तरफ और तेजी से जा रहे थे उनको ढूंढने के लिए।
तो अगर देखा जाए तो इस खेल में, इस मैच में 4-5 घटनाएं अगर हो भी जाएं, तो अगर आप उस दृष्टि से देखो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, कुछ भी बड़ा नहीं होगा, बस यही हम्म। समझने वाली बात। और ऐसे ही अपने संग बैठकर हमें इन सभी घटनाओं को पॉजिटिव नोट पर समाना है। होता क्या है कि जब हमें आज का सुख मिलना शुरू होता है ना, आज तो हम बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं अपने आप को। सामने से कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, मालूम है ड्रामा है। सामने से कोई कुछ डांट रहा है, मालूम है उस आत्मा का रोल चल रहा है। कोई अपशब्द कह रहा है, हमें मालूम है इस समय वो शांति में नहीं है। बहुत इजीली पता है, इजीली हम हैंडल कर लेते हैं। पर जब हम आज की शांति में पहुंचते हैं, तो हमें कल की शांति मन हमारा ढूंढता है। ये हम सबके साथ होता है, मोर और लेस, हमारे साथ भी था। तो करना क्या है उस केस में, अपने संग बैठकर, अपने संग बैठकर एक एक घटना को अपने माइंड की स्क्रीन पे सामने लेकर आना। और हो सकता है इसमें हमें समय भी लगेगा, हो सकता है इसमें हमें समय लगेगा, हो सकता है एक घटना को समाने में हमें 2 दिन लगे, और हो सकता है एक घटना को समाने में हमें 30 दिन लगे, 1 साल लगे। मेरे साथ भी एक लाइफ में एक ऐसी घटना थी जिसको मुझे समाने में 1.5 साल लगा। पर 1.5 साल हील करने में लगा, पर उससे पहले 30 साल या 23 साल मैंने अपने आप को सजाएं भी दी उसके लिए। तो ज्ञान से उसको अपने आप को समाना होगा कि ये तो हो गया ना, कभी भी जो भी हुआ, जिस एज में भी हुआ, वो तो हो गया ना। कई बार एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि फिर से वही पति मिलेगा। हाँ भाई, वही मिलने वाला है फिर से। परंतु अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब आप हर एक घटना को पॉजिटिव नोट पे संभालेंगे ना, जब पॉजिटिव नोट पे संभालेंगे, तो फिर से जब वो परिस्थितियां आएंगी, तो आपकी मन की स्थिति क्योंकि पावरफुल होगी। तो हम्म। जैसे आज आपकी मन की स्थिति पावरफुल है, तो परिस्थिति का प्रभाव आपके मन पर उतना नहीं है। तो परसेंटेज में हम आगे बढ़ गए हैं। आप में से सभी बताते हैं कि पहले अगर कोई घटना हुआ करती थी तो बहुत दिन हमारे मन में चलती थी, अब तो नहीं चलती है। अब वो दिन, दिन से घंटों पर आ गया ना, घंटों से कहीं के लिए तो सेकंड पर आ गया। कैसे फास्ट चेंज होता जा रहा है, हो रहा है ना। हम तो वही हैं, पर जैसे जैसे आत्मा भरती जा रही है अपने अंदर सुख शांति प्यार को, तो वो सामने वाली परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा। अब ऐसे ही अगर आज हम हर एक घटना को पॉजिटिव नोट पे समाएंगे, वैसे तो फिर से हम वही कर रहे हैं जो पिछली बार भी हम कर रहे थे। ये भी वंडर है, ये भी एक सिर्फ खेल है, आपको टॉफी दी जा रही है। पर ये राइट है कि ये होना वही है जो हम पहले भी कर रहे हैं, ये वैसा ही होगा, इसी को एक्सेप्ट करना है। हर और बार ऐसे ही होता है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें अपने साथ पुरुषार्थ करना होगा। हर 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 जन्म में ऐसा ही होता है। हाँ, अभी वो कैलकुलेशन की बात कर रहे थे ना, अब वो कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मेरी स्किप हो रही थी। देखो, ये ड्रामा 5,000 साल का बना हुआ है, 84 जन्मों की कहानी है। अब हो सकता है हमारे 84 जन्म हो, हमारे 80 हो, या फिर 70 हो, ये अभी हमें नहीं मालूम, है ना। मान लीजिए हमारे 84 ही जन्म हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं। अब 84 जन्मों में तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाते, चलो वो सब नहीं सोचते, अगर हम अपनी लाइफ को भी सोच लें और बाहर की दुनिया को भी देख लें, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम हमें लास्ट 20 साल में आई है। आपको क्या लगता है, 20 साल में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत कम हो गई है, खराब हो गई है। धोखाधड़ी, ईमानदारी के अपोजिट क्या हो गया पता नहीं मुझे, बेईमानी, ये सब बढ़ता जा रहा है ना। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले रिश्तों में एक प्रेम था, प्रकृति हाँ। के द्वारा जो चीजें मिली हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी, प्योर थी। पर पिछले 20 से 25 सालों में कुछ ज्यादा दिक्कतें हैं, लास्ट 5 साल में ज्यादा आ गई। हम्म। अगर हम
चलो इस जन्म में हम मान लेते हैं हमारे इस जन्म में हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर 20-25 साल में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, बढ़ी हैं, तो आज से 50-100 साल पहले तो जीवन बहुत अच्छा रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है, आपको भी जरूर ऐसा लगता होगा। यानी कि तब मोर और लेस हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, एक चैप्टर को यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, इस पॉइंट को, कि तब जब सब अच्छा था तो हम भी तो अच्छे थे ना, तो हमारा वो जन्म बहुत अच्छा रहा होगा। अब मान लीजिए हम सबकी जो भी रिस्पेक्टिव एज है, लेट सपोज हमारी एवरेज एज 30 साल है। इस समय हम जो भी ज्ञान में 30 साल है, तो जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं या हमें हमारी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, हो सकता है हमारा जीवन साथी पसंद नहीं है, हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं वो पसंद नहीं है, वट एवर, या हमें फैमिली अच्छी नहीं मिली, ये तो पिछले 10-20 साल की बात है ना। हम्म। मानो 40 साल की बात है, मान लीजिए। पर उससे हम्म। पहले तो पिछले जन्म में तो हम बहुत अच्छे रहे, क्योंकि सभी बहुत अच्छे थे बाहर। हम्म। गिरावट तो पिछले 20 साल में आई है, ये तो इस सब के तो हम साक्षी हैं कि हमने देखी है गिरावट। अच्छा, पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा दिखी गिरावट है, लास्ट 1 ईयर में तो उससे भी ज्यादा है। जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ गिरावट, वो 1 साल में हो गई है। अभी आने वाले सालों में और ज्यादा होने वाली है, पर हम तो अब ऊपर की ओर बढ़ने शुरू हो गए ना। तो हमें आज अपने से पूछना है कि हमें कितने दिन और ये पनिशमेंट अपने आप को देना है। अब इसको ना ऐसा समझ लीजिए, इसको इस नोट पे समाइए, हमारा अब तक का जीवन, पिछले 20-30-40 साल का जीवन सिर्फ पनिशमेंट के लिए था, बस। 5,000 साल में 30 साल पनिशमेंट तो चलता है भाई। आपको क्या लगता है, व्यापारी से सोचो, इतना तो बनता भी है। परमात्मा हमें पनिशमेंट नहीं दे सकता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सो के पनिश कर रहे हो अपने आप को। ये पिछला 20-30 साल तो पनिशमेंट है, 5,000 साल के हिसाब से ये पनिशमेंट बहुत कम है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि अंत में हमें मिलता भी कौन है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा, वो मिल जाता है। तो मुझे लगता है इस 20 साल, 30 साल, 50 साल के पनिशमेंट के हिसाब से प्राप्ति बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है? आप कैलकुलेट करो, मैंने भी ऐसे ही समाया था। आपसे सुन के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें हमें तो नहीं पता था ना। हाँ, पुरुषार्थ करेंगे ना, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी हम्म। ऐसे ही बड़ा परेशान होता था, हम्म। खूब परेशान होता था कि ये क्या है, इसको ठीक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मेरे भी सवाल थे। पर फिर धीरे 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 जब बाबा गाइड करते गए, करते गए, करते गए, तो फिर समाना इजी हो गया। होता क्या है, समाना क्या होता है मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 गिलास पानी है, और उसमें हमें मान लीजिए 4-5 दाने चावल के डालने हैं, तो इजी है समाना। अब 1 गिलास पानी है और 2 गिलास चावल है, या 1 किलो चावल है, तो समा नहीं सकते हैं उसको। तो हमें अपना वो जो पात्र है उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम ज्ञान में आते हैं ना, धीरे धीरे हमारा बुद्धि रूपी पात्र जो है क्लीन होता जाता है और उसकी शक्ति बढ़ती चले जाती है। ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। और जब ये बढ़ता चले जाता है ना, तो फिर उसके अंदर हम फिर 1 किलो चावल, फिर 2 किलो, फिर 10 किलो, फिर 50 किलो सब समा सकते हैं, क्योंकि पात्र बड़ा होता जा रहा है। और आप देखो, पिछले 2-3 महीने या 4 महीने या 4 साल, जितने भी हमारे ज्ञान की एज है, अभी तो हम सब बच्चे हैं ना, आप सब बच्चे हैं ज्ञान में। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। तो फिर जब बच्चे हैं, आज हमारा पात्र इतना बड़ा तो हो गया है कि हम डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको संभाल लेते हैं ना। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, आप खुद ही चेक करके बताओ, क्या बाहर कुछ चीजें चेंज हुई हैं क्या? मुझे लगता है पेपर के रूप में ज्यादा कियोस ही होगा बाहर अभी। क्या लगता है आप, क्या बाहर कोई खास परिवर्तन हुआ? नहीं। नहीं। परिवर्तन कहाँ हो गया? हमारे अंदर में। हो गया। हमारा पात्र बड़ा हो गया अभी।
बुद्धि रूपी पात्र बड़ा हो गया। जैसे हम सुनते थे ना, बचपन से हम सुनते आए कि उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत छोटा है। तो मेरे मन में सवाल आता था, दिल बड़ा मतलब दिल तो हमारा, हम क्या सोचते थे दिल मतलब ये हार्ट, ये जो हार्डवेयर है, ये पंपिंग स्टेशन है ना हमारे शरीर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है, जब हम 50-60 दिन के होते हैं तब से धड़कना शुरू होता है, और हमारी डेथ के 4 घंटे बाद तक भी धड़कता रहता है। मतलब चलता रहता है, एक्टिव रहता है, धड़कता नहीं है, एक्टिव रहता है। शरीर छूट जाता है तो भी एक्टिव रहता है, एक्टिव, मरता नहीं है, एक्टिव रहता है। और ये विश्व का एक ऐसा लौता पंप है कि पूरी सृष्टि के 2.25 चक्कर लगा लो, इतनी नाड़ियां हमारे अंदर होती हैं, उसको ये पूरा पंप करके ब्लड देता है बिना रुके। हमारे घर के भी जो पंप होते हैं ना, उसको भी हम 24 घंटे नहीं चला सकते। और बड़े बड़े पंप जो होते हैं, जो नदियों के किनारे लगे होते हैं, सीवेज में लगे होते हैं, उसको भी साल में ना 24 घंटे के लिए बंद करते हैं। आप सबने सुना होगा ये बात। मतलब पूरे 365 दिन में से एक दिन उनको बंद करना होता है मेंटेनेंस के लिए, उसको फिर दूसरे पंप पे डालते हैं, और ये बिना मेंटेनेंस के चल ही रहा है। तो ये जब अगर बड़ा हो जाएगा सच में, तो क्या नहीं हो जाएगा। ये तो बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन से दिल की बात हो रही थी। यही वो दिल है, कॉन्शियसनेस। जब ज्ञान में आए तो पता चला इस दिल की बात हो रही थी, कि बड़ा दिल छोटा दिल। बड़ा दिल मतलब बुद्धि, विवेकवान, बुद्धि रूपी पात्र बड़ा, है ना। और बाबा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे जो हैं, कैसे हैं मेरे बच्चे, चतुर सुजान है। चतुर है, चतुर का अर्थ क्या हुआ। हमने कृष्णा के जीवन को देखा है ना, छोटा सा कृष्णा, कितने सारे राक्षसों को उसने डील करा। कभी पूतना को, कभी किसी को, कभी बकासुर, अकासुर, किसको जीवन को कैसे उसने निकाला। तो सारा जीवन चतुर सुजान होके काटा है ना उसने। प्रॉब्लम्स तो उसके पास बहुत थी। कृष्णा की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स दिखाई है ना, मन करेगा बनो ही उतने नहीं कृष्णा। उतने किसी की लाइफ में नहीं, सही बात है। नहीं आपको लगता है, बेचारे की माँ पैदा होते ही माँ छीन ली गई उसकी, जिससे प्यार किया वो मिली नहीं, ऐसे दिखाते हैं ना। है, अभी सोचो कौन बनना चाहेगा कृष्ण। पर एक्चुअली शास्त्रों में ये क्यों दिखाया गया, ये बताया गया कि जब आप कृष्णा जैसा जीवन जीना चाहते हो तो आपको पेपर देने पड़ेंगे। तो आप सब कृष्णा बनना चाहते हो ना, हमने तो सीखा है कृष्णा मतलब सतयुग, सतयुग का सिंबल कृष्णा है। तो आपको क्या लगता है अकासुर बकासुर पूतना हमको नहीं आने वाले हैं, क्या लगता है। हमारी माँ नहीं छीनी, छीन गई ना हमारी माँ। पैदा होते ही तो हम परमात्मा के हो गए, हमारी पुरानी माँ को माँ छीन गई हमसे, हो गई ना। खुद सोचो, जब हम ज्ञान में पैदा हुए तो हमारी माँ चेंज हो गई। अब आप किसको बोलते हो अपनी माँ, परमात्मा को कहते हो ना। माँ चेंज हो गई। और अकासुर बकासुर रोज परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आए। चतुर सुजान हो गए ना हम। भैया हमारी बुद्धि सोने की हो गई है। बहुत सुंदर, हमारी बुद्धि सोने की हो गई है। यही तो चतुराई हमें बाबा सिखाता है, और इस चतुराई से तो हम अपना जीवन चला रहे हैं। अब हमें मालूम है बाहर जो जो भी हो रहा है, अभी देखो ना कितनी सारी घटनाएं दिल्ली में, आसपास में कितने, दिल्ली में खासतौर से सुनने में आई है, परंतु पूरे विश्व में इतने ब्लास्ट हो रहे हैं। अच्छा आपको मालूम है, अभी एयर ट्रैफिक सिग्नल्स में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, फ्लाइट में बॉम्ब की घटनाएं सुनने में आ रही हैं, इन्वर्टर और एसी फट रहे हैं। पर हमें पता है कि ये सब बुद्धि बड़ी हो गई कि हाँ ठीक है ये होना है, बाबा ने बताया। अभी आपको देख के कोई नॉर्मल कहेगा, क्या कहेगा बताओ, आप ही बताओ। क्या आप तो सुनते होंगे ना आसपास की, इनको तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। आपको कोई कहे कि एसी फट गया, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, यहाँ एक शिकर यहाँ पे ऐसे होता ही नहीं है ऐसे। अच्छा एसी फट गया, ऐसे आश्चर्य होता ही नहीं है हमें। हाँ, कहीं वो अपने तरफ ध्यान जाता तो हमारा ना हो जाए, ये ना हो जाए। अब ऐसी बातें नहीं आती कोई भी। नहीं आ अरे हो सकती, गया। हो गया हमें मालूम है होना है।
ये देखो, बात सुनी और एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। बस सुन लेते हैं, मूर्ति जैसे सुनती है ना, बस सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि हमें बाबा ने बताया हुआ है कि ये होना है। तो हो गए ना चतुर्भुजान, बुद्धि बड़ी हो गई ना। अब इस बात को पीछे की सारी घटनाओं से अगर हम मैच करेंगे, तो उस हिसाब से वो घटनाएं सब बहुत छोटी हैं। अब इसको हम और गहराई में लेके चलते हैं। बाबा ने बताया है कि तुम सब बच्चों को, चलो बता ही देता हूँ। बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे, अंत में तो खून की नदियां बहेंगी, लाशों के ढेर लगेंगे, तुम सबको ये सब भी देखना होगा, और तुम सबको फाइनल सी ऑफ करके परम धाम आना है। विश्व की सारी आत्माओं को सी ऑफ करना है। आपको क्या लगता है, क्या ये आसान होएगा? नहीं होगा। पर हमारे लिए आसान होगा, इसीलिए हमारे जीवन में ये 8-10 घटनाएं भी घटी हैं। क्योंकि हर घटना से हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा। परंतु जब ज्ञान नहीं था, तब हमने अपने अंदर कड़वाहट को पैदा कर लिया था। पर पता है हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमने उन प्रॉब्लम्स को, उन घटनाओं को समा तो लिया है, पर कड़वाहट के तौर पे समाया है। अब हमारा पुरुषार्थ है उसको पॉजिटिव नोट पे समाना। जैसे एक एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, कहते मैं इतना अच्छा व्यापारी था, मेरा व्यापार चल रहा था, मेरा व्यापार ही खत्म हो गया, एक पार्टनर आया, इतना अच्छा समृद्ध मेरा परिवार, इतना अच्छा समृद्ध व्यापार सब खत्म हो गया 3 साल के अंदर अंदर। तो फिर उनसे बातों बातों में पूछा, बातें चल ही रही थी, काफी लंबा डिस्कशन था, तो इनका अच्छा आपने सीखा क्या? कहते कुछ नहीं, शुरू में तो बहुत परेशानियां हुई, उसके बाद 5 साल बहुत परेशानियां हुई, मेरी एज भी 60 ईयर की हो गई थी उस समय, जब मैं इतना संपन्न, बिल्कुल रिटायरमेंट के टाइम पर मेरे साथ ये हो गया। तो फिर किया क्या? कहते कुछ नहीं, फिर से व्यापार को खड़ा किया। तो मैंने कहा सीखा क्या? कहते सबसे पहले तो मुझे ये सीखने में आया कि मैं फिर से 60 साल की उम्र में भी व्यापार कर सकता हूँ। और 5 साल के अंदर मेरा व्यापार जो, उसको ठीक करने में, उसको चलाने में मुझे 30 साल लगे थे। क्योंकि मेरे को सारी कमियां अपनी पता थी, गलतियां पता थी, जो उसमें रिपेयर नहीं हो सकती थी। कितनी सुंदर बात है, देखो भगवान मिलने के बाद कैसा चेंज आता है, कि जब उसको मुझे हम्म। पता था मैं उसको कुछ नहीं कर सकता था, वो सब मैंने यहाँ नहीं करा। वो 5 साल में उतना ही अच्छा हो गया जितना उसको 30 साल लगे करने में। हम्म। है ना? मैं कही कॉन्फिडेंस आपको आ गया? कहते हैं हाँ, ये कॉन्फिडेंस आया भगवान से, मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला जब उन्होंने बोला बच्चे कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। तो कोई हमसे, हमने जो देह से जो भी चीज इस शरीर के द्वारा जो भी चीज एक्वायर करी है, चाहे हमारी डिग्रियां, चाहे हमारे रिश्ते, चाहे हमारे ये प्रॉपर्टीज, ये संपत्ति, जो भी हमने एक्वायर किया है, मैक्सिमम हमसे वो छीन सकते हैं। पर जो हमारे अंदर अनुभव, हमारी शक्ति, हमारे पेशेंस का बढ़ना, हमारा एक्सेप्टेंस का बढ़ना, हमारी एक्यूरेसी का बढ़ना, परफेक्शन का बढ़ना, वो तो कोई हमसे नहीं छीन सकता, वो तो सटल है। कहते वो सब अनुभव हम मुझे काम आए, और मेरा ये व्यापार 5 साल के अंदर ठीक हो गया, वैसा हो गया जैसा उसको खड़े करने में 30 साल लगे। तो ये जो हम, ये हुआ पॉजिटिव नोट पर उसको समाना। तो जब हम परमात्मा से मिलते हैं, तो अभी तक तो ड्रामा में जो भी परिस्थितियां आई, हम उसको भाग्य को कोसने में, या अपने आप को कोसने में, या अपने आसपास के लोगों को कोसने में, या फिर अंत में भगवान तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट था ही, उसको कोसने में लगा रहे थे, या नहीं भी लगा रहे थे, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा ही होगा। परंतु ज्ञान में आने के बाद हम इसको राइटियस वे में समा सकते, अपने को याद दिलाकर कि हमारा क्या क्या पड़ा। हो सकता है हमारी समाने की शक्ति बढ़ गई हो सकता है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ गई हो सकता है हमारी परखने की शक्ति बढ़ गई हो
हो सकता है हमारा एडजस्टमेंट करने की शक्ति बढ़ गई हो सकता है लोगों के साथ तालमेल कैसे बिठाना है इसकी शक्ति बढ़ गई हो सकता है सहन करने की शक्ति बढ़ गई हो सकता है लोगों को कॉपरेट करने की शक्ति बढ़ गई हो। ये सब तो बड़े है ना। अभी कुछ दिन पहले की एक बात बताता हूँ। एक हमारी बहन है, वो क्लास में नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो रात को 1 बजे तक दिल्ली में पराठे बेचते हैं। आपने सुना होगा, दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगहें बनी हुई है जहाँ पे लेट नाइट खाना खाया जाता है, जैसे स्टूडेंट जगहों पर जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। रात दिन चलती है दिल्ली में। वो रात को ही चलती हैं दुकानें, दिन में नहीं चलती। तो वो जो बहन है, लास्ट 1 ईयर से उनकी ये बड़ी प्रॉब्लम थी। शादी हुई, शादी के 2 साल बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड जो हैं, एक प्लास्टिक की इंडस्ट्री में काम करा करते, जहाँ पे स्विचेस बनते थे। वो उसको प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, दिल्ली में रहते। उनकी एक बेटी भी है। शादी के कुछ ही 1 ही साल बाद बेटी हो गई, और जब वो 1 साल की भी नहीं थी शायद, तब उनकी डेथ हो गई। अब वो अकेली महिला, उनके माता पिता भी नहीं है, अनाथ थी, तो अनाथालय भी नहीं जा सकती थी। तो उनको उनके किसी पड़ोसी ने बताया कि सरिता, क्यों नहीं आप ये पराठे तो तुम अच्छे बनाते हो खाना, क्यों नहीं आप ऐसी सेवा करो कि बच्चों को आप खाना खिलाओ। तो कहते मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी, इस व्यापार में कुछ ज्यादा खास धन लगाने की जरूरत नहीं थी। आज इस काम को करते करके लगभग कहते उन मुझे 20 साल हो गए। कहते कई बारी मेरी बिटिया भी इस दौरान बड़ी हो गई और सब कुछ हो रहा था। अब बच्ची पढ़ भी रही है। मैंने एक 1 रूम फ्लैट भी ले लिया, ऐसे वो बता रहे थे। अपनी कार भी ले ली, ऑल्टो, बता रहे थे। तो 1 साल पहले लगभग लगभग उनसे बातचीत शुरू हुई। तो कहते हैं कि मुझे बस एक चीज का अंदर से बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आज मेरे पति होते तो ऐसी लाइफ शायद हमें नहीं जीनी पड़ती। मेरे पति तो पढ़े लिखे थे, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सिर्फ 12th भी मुश्किल ही कर पाई, 11th पास हूँ, 12th करी, पर अपीयर नहीं हो पाई। तो मेरे मन में ये बहुत प्रॉब्लम थी। माता पिता बचपन में ही चले गए थे एक दुर्घटना में, तो अनाथालय में मेरी पालना हुई। क्या मेरा जीवन सारा ऐसा ही रहने वाला है? उनके मन में ये बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो धीरे 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 वो ज्ञान में चलती गई। अभी वो क्लास तो नहीं कर पाते, पर सारी रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि ऑन एंड ऑफ उनसे बात होती रहती है, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा दीदी, अभी आप बताओ क्या लगता है? कहते मुझे ना अच्छा हुआ जो हुआ, ये लगता है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे आपने बोल दिया, क्या इसकी वजह है? मैं भी थोड़ा सा उनको ऐसे ही पूछ रहा था, क्या वजह है भाई, आपने ऐसे कैसे बोला? कहते एक तो मुझे ना भगवान मिल गया। मैंने कहा अच्छा, भगवान के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करी? कि नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए अदा नहीं करी। देखो कितना पॉजिटिव हो गया ना हम। कहते भगवान के लिए तो क्या कीमत अदा करूंगी मैं, जो भी अदा करूंगी वो तो कमी होगी ना। पर कहते कि माता पिता चले गए तो मेरी लाइफ औरों की जैसी नहीं है। मैंने बचपन से ही मेहनत करनी सीख ली। मैंने बचपन से ही अपने इमोशंस को प्योर करना सीख लिया। मुझे ये पता चल गया जब मैं 6th में थी कि मैं अनाथालय में हूँ, और मेरे माता पिता नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर चुकी थी, और मैं जहां पर हूँ यही मेरा परिवार है। तो जब उन्होंने ये लाइन बोली ना, ये लाइन बहुत अच्छी थी। देखो ये लाइन को सुनने वाली बात है, कि मैं जहां पर हूँ यही मेरा परिवार है। कहते इस लाइन ने आज मुझे मेरे 200 बेटा बेटी दे दिए। अब इस बात को सुन लीजिए, वो सबको खाना खिलाती हैं रात को। तो जो बच्चे उनके पास आते हैं, उनको वो एक माँ के रूप में ट्रीट करती है कि ये मेरा परिवार है। तो कहते हैं ये परिवार इतना बड़ा हो चुका है भैया, क्योंकि बच्चे तो हर साल हर मोमेंट चेंज होते हैं ना, बच्चे पढ़ के चले जाते हैं। कहते आज भी वो बच्चे जब आते हैं, अगर दिल्ली में आएंगे, कहीं कहीं उनकी नौकरियां लग गई हैं,
कोई मेरे लिए साड़ी लाता है, कोई मेरी बेटी की पढ़ाई पढ़ा रहा है, हे भगवान। कोई मुझे मेरी गाड़ी खरीदने में मदद कर रहा है, कईयों ने मुझे मेरे घर खरीदने में मदद करी और बोला है ये हमारी बहन है, इसकी शादी तो हम कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कितनी बड़ी सीख उस बच्ची ने सीख ली? ताली तो बजा दो सरिता के लिए, बनती है ये ताली। चल। तो जो हमारी लाइफ से हम क्या क्या नहीं सीख सकते, वो सरिता, आप कभी हो सके तो हम उसको लेकर आएंगे यहाँ पर, बात करेंगी वो। तो वो सरिता बहन ने ये बताया, ज्यादा एज नहीं है उनकी, एज ज्यादा नहीं है, पर कहते कि जब मैंने वहां सीख लिया और जब आपने मुझे बताया कि हम जहां पर हैं वही मेरा परिवार है, तो मैंने मैच करा इस बात को कि प्रैक्टिकली तो मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि सिक्स्थ में मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरा परिवार है, बस मेरे माता पिता नहीं है, और जो मेरे सामने बड़े हैं उनको मैंने मम्मी पापा के जैसे देखना शुरू कर दिया। और जो मेरे ये सब वहां पे 80 बच्चे थे वो मेरे भाई बहन हैं, उनको मैंने ऐसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कहते इतनी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ गई कि आज मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया कि सबको मैं, और फिर सब आके मुझे बोलते हैं आंटी माँ बोलते हैं, कोई आंटी बोलता है, कोई सरिता माँ बोलता है बच्चा, कि मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं उनके लिए स्पेशल कुछ बना के देती हूँ। तो कहते भैया ये तो सब मेरे को जीवन जीना सिखा दिया इस परिस्थिति में। हाँ। कहते कि जब मैं अनाथ थी तो मेरे अंदर ये फीलिंग थी मैं अनाथ हूं, तो मैंने उसको ठीक करा। तो जब वो बच्चे मेरे पास आने लगे खाना खाने के लिए और मेरे पड़ोसी ने बोला कि देख सरिता, तू भी अनाथ थी ना, तेरे को भी किसी ने सहारा दिया, उनके माता पिता यहाँ पर नहीं है, तू ऐसा वैसा कुछ मत करना पैसे के लिए। कहते वो दिन 20 साल पहले जब मैंने पहली रोटी बना के दी थी, और आज भी ऐसा वैसा नहीं करने के लिए गेहूं खुद लाती हूँ, घर में चक्की लगाई हुई है, आटा पीसती हूँ, घी खुद बनाती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना चाहिए उनको। कहते इसीलिए बच्चे जब एक बार ही खाना खाने आते हैं उसके बाद वो सरिता आंटी, सरिता मौसी, सरिता माँ के पास ही आते हैं। तो आपको नहीं लगता लाइफ की सबसे बड़ी हीरो तो वो सरिता दीदी निकली हमारी? तो ड्रामा हमें सिखाता भी है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है ना तो हम उसको पॉजिटिव नोट पे समझते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने ड्रामा को पॉजिटिव नोट पे संभालें और अपने को पनिश करना बंद करें ना। ये सेल्फ पनिशमेंट है जो हम अपने आप को दे रहे हैं, और अब हम इसको ठीक करें। और फिर पता है एक और कमाल की बात है, आज की डेट क्या है इस समय? 2 जून है, 4:45 होने जा रहे हैं, एक्यूरेटली 2 जून 2024, सुबह 4 बजे हम यही बात करेंगे। 5,000 साल बाद, 5,000 साल पहले भी कर रहे थे, और 4:45 बजे हमारी सरिता मौसी की बात हम करने वाले हैं, और एक्यूरेट यही होने वाला है। ये तो वंडर है ड्रामा का, ताली तो बजाओ। और ऐसे ही ताली भी बजने वाली है। वाह ड्रामा, वाह भैया। और अब वाह बाबा के बच्चे। 5,000 साल पहले भी हमने, दीदी ने बोला था वाह ड्रामा वाह, और 5,000 साल बाद फिर से दीदी ऐसे ही बोलने वाली है और हंसने वाली है। यही तो ड्रामा है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। तभी तो मजा आएगा ना। हम यहाँ खेलने आए हैं, हम दुख स्वरूप नहीं हैं, हम सुख स्वरूप हैं। तो इसलिए हर घटनाओं को, हर दुर्घटनाओं को जो भी हमारे जीवन में गए, जो भी हमें आसपास व्यक्ति मिले, उनसे हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा। पहले क्या था, हमने उसको नेगेटिव नोट पे अपनाया। समाना तो पड़ता है क्योंकि जीवन तो आगे बिताना पड़ता है। रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं, पर जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे जीवन से पड़ता खत्म हो जाता है, हमारे जीवन में बहुत आनंद आ जाता है। तो ये जो पिछली घटनाएं हैं, ये जो छोटी मोटी खिटपिट करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि हमने पहले उनको नेगेटिव नोट पे समाया हुआ था, क्योंकि समाना तो पड़ता है। आज हम क्या करेंगे ना, एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, और वो प्रोजेक्ट है अपने आप को सुख स्वरूप बनाने का, आनंद स्वरूप बनाने का, जो कि हम हैं। हम अपने साथ जो जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, जितने भी रिश्ते खराब है या शरीर की कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमें पता है कि 3 प्रकार के हिसाब है। पहला पेपर है हमारा हमारे मन के संग, दूसरा पेपर है हमारा प्रकृति यानी कि शरीर के संग,
तीसरा पेपर है हमारा हमारे रिश्तों के संग, यानी कि आत्माओं के संग। धन का पेपर, मन का पेपर, परिस्थितियों का पेपर, समय का पेपर, ये कुछ छोटे मोटे पेपर्स भी आने। तो आप हर घटना को इस पॉइंट के आधार पर अपनी सेवा करके हर एक घटना को समाते चले जाइए। अगर कोई घटना बार बार याद आ रही है तो समझ जाइए उसको हमने पॉजिटिव नोट पे समाया हुआ नहीं। कोई व्यक्ति विशेष का किया गया हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार या कोई भी ऐसी बात बार बार याद आ रही है तो आप समझ जाइए कि हमने उसको पॉजिटिव नोट पे समाया नहीं है, क्योंकि मन हमें वो बता रहा है। जैसे कि आईटी वालों के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कोई अगर पेंडिंग टास्क होता है ना तो ऊपर वो रेड कलर का ना ऐसे ब्लिंक करता है कि पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, टास्क पेंडिंग है। ऐसे ही हमारा मन है। मन अगर बार बार ही कोई चीज याद दिला रहा है तो समझ जाइए हमने उसको पॉजिटिव नोट पे समाया हुआ नहीं है, नेगेटिव नोट पे हमने समाया था। बाहर निकालिए उस घटना को, मन की स्क्रीन पे लेकर आइए। हो सकता है 1 साल लगे उसको ठीक करने में, पर कब तक हम अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते रहेंगे? क्योंकि ये तो पता चला भगवान हमें पनिश नहीं करता, ये भी पता चला कि हम सुख स्वरूप हैं, दुख स्वरूप नहीं है। अब सुख स्वरूप बनना बनाएगा कौन? अब अपने आप को, अपने आप को कौन बनाएगा? हमें ही बनाना होगा। परमात्मा ने हमें 3 शब्द दे दिए, वो भी तो बड़ा चतुर सुजान है ना, कम थोड़ी है। अरे फकूर से कहो हमारा पिता है चतुर सुजान है, तो हम भी कम नहीं है, हम भी चतुर सुजान है। 3 शब्द दिए हैं उसने, तोहफे बहुत सारे दिए हैं। पहला 3 शब्द में से पहला, स्वयं के ऊपर दया करो। मुझसे दया मत मांगो, मुझे याद करो। है ना, दया का उल्टा याद करो। हम बोलते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, कहते हैं मुझसे कृपा मत मांगो, करके पालो। कृपा को तोड़ो, करके पाओ। और तीसरा, स्वयं के ऊपर आशीर्वाद करो। मैं तुमको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं हूँ। तो हम उससे पूछते हैं पलट के, मैंने पूछा फिर आप करोगे क्या? जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं, हमें ही करना, तो तुम क्या करोगे ये तो बता दो। कहते ये ज्ञान ही मेरा आशीर्वाद है। बस यही मेरा आशीर्वाद है जो मैं तुमको दे सकता हूँ। इसको लो और स्वयं के ऊपर आशीर्वाद करो, स्वयं के ऊपर दया करो, खुद को क्षमा करो। हम क्या कहते हैं, उसको क्षमा करना है, उसको क्षमा करना, कहते हैं, नहीं, खुद को क्षमा करो। कब तक अपने आप को पनिश करोगे? हो गया ना, अब तो आगे बढ़ो। अच्छा, कई बार एक भाई बहने कहते हैं एक्सेप्ट नहीं हो रहा, हमसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। फिर से अपने आप से पूछो कितना पनिशमेंट देना है अपने आप को। और क्यों नहीं, आप कौन हो एक्सेप्ट करने वाले और नहीं करने वाले? ड्रामा में जो सीन आना है आना है, चेंज तो हो नहीं सकता है। एक्सेप्ट ना करना मीन्स अपने आप को पनिशमेंट देना। ये तो चूज करो, कब तक करोगे? कब तक अपने आप को पनिश करेंगे? को एक दिन तो डिसाइड करो। है ना, कई लोग क्या करते हैं, कई भाई बहने अक्सर सवाल पूछते हैं कि मेरे पास जो रहते हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, या तो ये चले जाए या हम चले जाएं। अपने आप से पूछो, इतने साल से आप सोच रहे हो जाने की, क्या जा पा रहे हो? क्यों नहीं आप उसको अपना लो? क्यों नहीं अपना पा रहे? फिर अपने आप से एक सवाल पूछो, आखिर कब तक हम अपने आप को पनिश करेंगे? अब बहुत नहीं हो गया? मुझे तो लगता है बहुत हो गया है। क्योंकि भगवान तो हमें पनिश नहीं करता है, वो तो नहीं करता, ये तो समझ में आ गया। बाबा ने बोला तुम्हारे अपने ही कर्म तुम्हें पनिशमेंट देते हैं। तो ये हमारे ही कर्म थे जो हमारे सामने आ रहे हैं। अब हम जब चेक करें कि हम अपने आप को कितना पनिशमेंट देंगे। अब ये जो आज हमारी सारी बातचीत हुई है ना, इन सारे पॉइंट्स पर हमें विचार सागर मंथन करना है। सारे अपनी जितने भी लाइफ में जो भी 3 चीजें आई हैं, परिस्थितियां, मनुष्य आत्माएं, पेपर्स, धन के रूप में जितने भी हैं, सबको एक एक को बाहर निकालेंगे माइंड की स्क्रीन पर। और अपने आप को ये ज्ञान के कुछ पॉइंट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये ड्रामा एक्यूरेट है, बना बनाया बन रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। ये कल्याणकारी है, कल्याण है ना सरिता दीदी का।
कितना बड़ा कल्याण है। कहते एक माता पिता, बस दो लोग गए, उसके बाद मेरे कितने सारे माता पिता बन गए। मेरा पति गया, पर उसके बाद मेरे 200 बच्चे मेरे साथ खड़े हो गए। मुझे लगता था एक बेटा होता, एक बेटा होता, एक बेटा होता तो शायद मेरा जीवन यापन हो जाता। भैया मेरे 200 बेटे हैं, 200 बेटे हैं जो मुझसे रोज बात करते हैं ऑन एंड ऑफ, व्हाट्सएप पे, फोन पर। कमाल नहीं है, वंडर नहीं है। कहते मुझे मेरे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, सिक्योर है मेरा फ्यूचर, क्योंकि मेरे 200 बेटे हैं। कोई एक तो मुझे रख ही लेगा, और नहीं होगा तो बाबा का घर तो है, वहां आ जाऊंगी। मैंने कहा अब इसको पहला कर दो, बाबा का घर तो सदा खुला है आपके लिए दीदी। और सबसे बड़ा बेटा तो भगवान है ना हमारा। नहीं आपको लगता भगवान को बेटा बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? ये भी बना लो, क्योंकि इससे बड़ा बेटा दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। तो ये जो है हर पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट है, ड्रामा कल्याणकारी है, इस पे हम बात कर रहे थे, सरिता दीदी की बात आ रही थी, ड्रामा कल्याणकारी है। अब ऐसे अपने जीवन में उस ड्रामा से हमें क्या क्या सीखने को मिला, क्या हमने अपना कल्याण करा या अकल्याण करा, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार सोचते हैं तो अकल्याण करते हैं, पनिश करते हैं, है ना। जैसे अभी बात हो रही थी, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं या तो ये चले जाए या हम चले जाए। हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाना ही होता तो हम कब के चले जाते। अच्छा, एक हमारी बहन कह रही थी कि क्यों हम सन्यासी बन जाते हैं। मैंने कहा अभी आप 48 ईयर के हो गए हो, कितने साल से सोच रही हो? कह रहे पिछले 30 साल से सोच रही हूँ, मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी, मेरी शादी भी हो गई, 4 बच्चे भी हो गए, बच्चों के बच्चे भी होने वाले हैं। मैंने कहा आप समझ जाओ कि ये नहीं होना था ना, अब तो समझो, बुद्धिजीवी आत्मा अब तो समझो। सेल्फ मनिश मत करो अपने आप, ये सेल्फ पनिशमेंट सबसे बड़ी बात है। तो फिर हमें ऐसी ऐसी जो बातें मन में चल रही है ना, हमने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, कोई बात नहीं है, आज हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर अपने आप को, एक एक पॉइंट पर अपनी सेवा करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हम अंदर से आनंदमय, शांतमय, सुख स्वरूप होते चले जाएंगे, और आपको फिर वो घटनाएं याद भी नहीं है। ये तो चाहते हो ना कि वो घटनाएं याद नहीं आए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। फिर एक और पॉइंट है सेवा के लिए, कि ये ड्रामा परमात्मा को बहुत पसंद है, तो जब उनको पसंद है तो फिर हम हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कहते मैं भी चेंज नहीं कर सकता, दूसरा पॉइंट आ गया। कहते मेरा भी तो बच्चे देखो, मैं भी तो चाहता हूँ तुमसे सतयुग में मिलूं, मैं तो मिल नहीं सकता, आके मुझे वापस संगम में मिलना होगा। संगम तक मुझे तुम्हारी वेट करनी पड़ती है अपने बच्चों से मिलने के लिए। आप ही अपने आप से पूछो, आपके बच्चे अगर आपको 2 दिन बात नहीं करें, जो घर से बाहर रहते हैं, अंदर कितनी वेट होती है ना। सोचो, हमें बाबा से मिलने में 5,000 साल लगते हैं, उसको भी तो वेट होती होगी ना 5,000 साल तक, कि मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चे नीचे परेशान है पर मैं जा नहीं सकता। जैसे बच्चे और आप कहते हो ना, अब बेटा आप अमेरिका में हो, मैं आ नहीं सकती हो, वो कहते मैं रोज नहीं आ सकता। कह सकते हो, कहते हो ना। 5,000 साल तक वो हमारी वेट कर रहा होता है, वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। उसकी बनाई हुई सृष्टि पर अभी हम पटाखे फोड़ने वाले हैं बड़े बड़े, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब, वो चेंज कर नहीं सकता। हम अपने एक बच्चे को मरता नहीं देख सकते। अभी पता नहीं कितनी करोड़ों लाशें बिछने वाली हैं, खून की नदियां बहने वाली हैं, वो भी तो चेंज नहीं कर सकता। हमने इतने सुंदर सुंदर चीजें प्रकृति से निकाल के इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, सोना निकालने के लिए, हीरे निकालने के लिए, पोटेबल वाटर, ग्राउंड वाटर पूरा खत्म कर दिया है। धरती की फर्टिलिटी खत्म कर दी है, इतने सारे केमिकल डालते डालते। आज हम आम, केले, जितने भी फ्रूट्स हैं, लौकियां बड़ी कर देते इंजेक्शन लगा लगा कर। हम
जितने भी जीवात्माएं हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अभी हम में से तो कोई नहीं खाता होगा, जो लोग खाते हैं, वो बेचारे मुर्गों को कैसे कितनी पीड़ा दे रहे हैं। उनको 3 महीने में, जो 6-9 महीने का प्रोसेस है, 3 महीने में उतना ही मोटा ताजा बड़ा कर देते हैं, चलने भी नहीं देते हैं। क्या उसको कुछ नहीं होता होगा ऊपर बैठ कर कि क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे नीचे? पर वो कहता है मैं कुछ हाँ, नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। इसीलिए तो आज सोचता भोगता करता बोलता है अपने आप को, कहते हैं, तुम भी ऐसे बन जाओ, इजी रहोगे, लॉटरी है, ले लो इसको। पर हम कहते हैं, नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे ऐसे क्यों मिले भैया? उसके बारे में सोचा कभी? हमारा आज 100-200 रुपए का नुकसान कोई कर दे, बैठे सोचते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि उसने हमें इतनी प्यार से सोने की दुनिया बना के दी थी, हथेली हमने पर स्वर्ग दिया था, और आज हम हमें हमने पटाखे फोड़ने वाले हैं और कुछ दिन रह गए हैं बस। क्या कर दिया हमने उसको? क्या कर दिया हमने, छोड़ा नहीं। समुंदर खारा नहीं था, मीठा समुंदर दिया था। आज स्मेल आती है, आप निकलो उसमें किसी भी बीच के किनारे से, बीच को देखने का मन नहीं करेगा आपका, स्मेल आती है ना। अभी मैं दिल्ली में था पिछले दिनों, वहां पे, गाजियाबाद में, सॉरी मैं गलत कह देता हूँ, तो वहां पर ना गार्डन, गार्डन जैसे कुछ नहीं है, सिर्फ कूड़ा कचरा है, वहां पे घास ही नहीं है। सोचो, प्रकृति इस बुरे हाल में पहुंच चुकी है कि जो प्रकृति इतनी सुंदर दी गई थी, आज हमने क्या नहीं कर दिया उसका। अपने घर के एसी चलाते हैं, पर बाहर कितनी गर्मी निकालते हैं। उसको बैठ के सोच के ऊपर सोचो तो सही। सोचो कि अगर आप पोछा लगा रहे हो, और कोई आपका बच्चा भी जो घर में रहता, पेट भी अगर चल के निकल जाए ना, तो ऐसे हो जाता है, क्या कर रहे हो, मैं कितनी बारी पोछा लगाऊंगा या लगाऊंगी। उसको देखो, उसकी सृष्टि पे हमने कितने पोछे लगा डाले हैं, सारे के सारे भंडारे खाली कर दिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, लगा दिया ना पोछा, कुछ नहीं, आराम से बैठा है ऊपर, कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। करो सेवा इस पॉइंट से, सबसे पहले यही सेवा करनी है, अपने आप को मुक्त कराना है इन सारे झंझटों से। और वो कहता है कि मैं तुमको मुक्त भी नहीं करा सकता, और सोच लो, और वो कहता है कि तुम्हें मुक्त कराने ही आया हूं। दोनों बात में फिर से कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, एक तरफ कहता है कि मुक्त करा नहीं सकता, एक तरफ कहता है मुक्त कराने आया हूं। कहता है खुद से खुद की सेवा करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुमको ज्ञान सुना सकता हूँ। वो जगा भी दिया। वो भी देखो, कमाल की बात, आगे की लाइन आ रही है, वो भी मैं किसी के शरीर का सहारा लेके सुनाता हूँ, वो भी तुमको खुद सुना नहीं सकता। सारी तो बता दो भाइयों बहनों, वो भी तुमको मैं खुद सुना नहीं सकता, उसको भी सुनाने के लिए बच्चे मुझे किसी के शरीर का लोन लेना पड़ता है, तुमको तो वो भी नहीं करना है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर तो है, मेरे को तो शरीर भी नहीं मिलता है। इसीलिए कह रहा हूं, दया करो, गाना भी था ना एक, दया करो स्वयं पर दया करो अभी, और अपने आप को सभी झंझटों से मुक्त कराओ। कब तक अपने आप को सेल्फ पनिश करोगे? तो यही है आज पूरा ड्रामा का चैप्टर। ड्रामा, दीदी ने बोला वाह ड्रामा वाह, वाकई में वाह ड्रामा वाह। तो इन पॉइंट्स के द्वारा, ज्ञान के इन तीरों के द्वारा बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तरकश में ज्ञान के तीर भरे होने चाहिए, और ज्ञान के तीरों के द्वारा अपने आप को इन सारे ही जाल से मुक्त कराओ। हम्म, और अपने आप को सेल्फ पनिश करना बंद करो। आज हम इतना ही देखते हैं। हम शांति। आज फिर क्या लेके जा रहे हैं? आज तो बड़ा मजेदार बात हो गई है। ओम शांति। ओम शांति जी, क्या लेके जा रहे हो ये बताओ।
है ना मीनाक्षी जी? आज आप ये लेके जा रहे हैं कि हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं वो पूर्व निर्धारित है, उसको ड्रामा कह लें कुछ कह लें, वो होना ही है, हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा, तो करना भी चाहिए, हंस के करो चाहे रो के करो। करना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम उसको पॉजिटिव नोट पे संभालेंगे। इसलिए इसको हंस के करो, पॉजिटिव हो गया, हंस के करो, ठीक है हमारे साथ होना हो गया। और उसमें से हमें निकालना है कि हमने क्या क्या सीखा उससे, है ना। पहले हम सोचते हैं हमारा सब चले गया, तो फिजिकल लेवल पे हो सकता है हमने दुख झेले, कुछ भी करा, पर सटल लेवल पे, यानी कि सूक्ष्म लेवल पे हमारी कौन सी शक्ति बढ़ी, हमें ये चेक करना है। और अगर नहीं बढ़ी तो बढ़ा लेना, अब बढ़ाना है। बहुत सुंदर। और बताइए क्या लेके जा रहे हैं? आज तो ये चीज समझ में आती है कि बस इसी में बिल्कुल खुश और मस्त रहें कि वाह बाबा वाह, सब कल्याणकारी है। जो आपने बनाया है, जो दिया है, या हमने स्वयं बनाया है, तो सबसे बेस्ट है। ओके। लाखों पर, हाँ बस लाखों पर है। और सबसे बड़ी जी। बात, ये सब होने के बाद हमें भगवान जी मिल गए। भगवान जी बिल्कुल। जिनको हम कहते हैं, हमें तो हमारा बाबा मिल गया ना। जी। बस और तो बाबा दामे नहीं का। ना, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बच्चा, हमारा बेटा मिल गया हमें, परमात्मा सही है, बात। हमारा जीवन साथी मिल गया, सोलमेट, ट्रू सोलमेट। अब ये 4 5 10 चीजें हो गई, उसके बाद हमें विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मिल गई, जिसके संग हम अंग संग रह पाते हैं, जिससे जी। हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। शेयर कैसे करते हैं? हम सवाल पूछते हैं, अगले दिन कोई ना कोई उसका आंसर दे देता है। या अगर हम बाबा को सुन नहीं पा रहे तो किसी के द्वारा वो हमें वो पहुंचा देता है। तो हमें महसूस होता है ना उसके अंग संग का रहना। एक हमारी सिस्टर है, उनकी 4 बेटियां हैं, तो बड़ी परेशान थी कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेटी की शादी हो गई, तीसरे की बात चल रही है, तो मतलब इतना समय निकल गया। तो वो ज्ञान में पिछले 2 साल से चल रही है। अब मैं उनसे ऐसे ही पूछा था, मैं कहा दीदी फिर बेटा तो है नहीं? कहते किसने बोला मेरा बेटा नहीं है भैया? मैंने कहा हाँ, अब दीदी हमारी सही हो गई है। मेरे को कौन है बेटा? कह रहा मेरा शिवू मेरा बेटा है, मेरा भगवान मेरा बेटा है। मैंने कहा अरे अब मेरे को प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ चाहिए भाई, साइंस तो प्रूफ मांगती है। कहते ठीक है मैं बताती हूँ। कहते कुछ दिन पहले दोनों बेटियों की तो शादी हो गई, एक बेटी बाहर पढ़ती है और एक बेटी काम करती है, उनके संग ही रहती है, छोटी वाली जो बाहर कहीं पढ़ती है। तो कहते कि मेरी तबीयत इतनी खराब थी भैया कि मैं मतलब गिर गई थी वो। सुबह तो ठीक ही थी, फिर गिर गई तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मैं उठ के पानी नहीं पी पा रही थी। और क्या हुआ, मैंने शिबू को बुलाया, मैंने कहा शिबू तू क्या कर रहा है, ऊपर देख तेरी माँ नीचे दर्द में है। कहते भैया मुझे नहीं पता चला, विद इन 3 4 मिनट मेरे बगल में एक पड़ोसी जो रहते हैं उनका बेटा 10 साल का, और वो कहीं बाहर जा रही थी, अपने किसी काम के लिए जा रही थी। तो उसने बोला उसका नाम शिवम है, देखो कमाल की बात, उस बच्चे का नाम शिवम है और वो इनके पास आता जाता रहता है। तो उन्होंने बोला भाभी ये शिवम को आप अपने घर रख लेंगे क्या? कहते जैसे ही उसने दरवाजा कह रहे पता नहीं मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ा हुआ था। कह रहे बेल बजाई तो मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ गेट खोलने के लिए, 2 3 बेल बजाई तो कहते मैं अंदर से बोले कि आप अंदर आ जाइए, जो भी हैं आप अंदर आ जाइए, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कहते मेरी आवाज तो दर्द वाली थी, वो फटाफट से आ गई अंदर। कहते उन्होंने मुझे देखा, तो फिर वो तो बोलने आई थी कि शिवम को आप अपने पास रख लेंगे, मैं रात तक लौटूंगी। और साथ में उसका टिफिन भी था। अब उसका टिफिन, अब कहानी सुनना, बहुत जबरदस्त कहानी है ये, शिबू काम कैसे करता है वो बता रहा हूँ आपको, प्रूफ। तो कहते साथ में टिफिन भी था उसका। तो मैंने बोला कि क्या बात है आप टिफिन, कहते मैं कभी नहीं टिफिन लेकर आती, पर मेरे को आज लगा कि मैं आज जो है कढ़ी चावल बना रही हूँ और भाभी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो शिवम के लिए भी बना दिए, भाभी आपके लिए भी बना दिए। अब साथ में कढ़ी चावल तो पसंद है, साथ में डोडा, ओम का डोडा आया है दिल्ली से, मुझे पता है आपको पसंद है, तो ओम का डोडा भी है। अभी शिबू इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? पानी पिलाने के लिए शिवम आ गया, खाना खाने के लिए कढ़ी चावल पसंद थे वो आ गए, वैसे पसंद का बनाए ना बनाए पर पसंद का भाभी ने बना के भेज दिया। ओम का डोडा भी गुड़गांव से पहुंच गया।
अभी बेटा इससे अधिक कुछ कर सकता है क्या? आप ही बताओ, ताली तो बजा दो शिबू बेटे के लिए। जी भैया। बताओ। कहते मैंने एक ही बार ही बोला, मैं कहा तू क्या कर रहा है, ऊपर नीचे आ, तेरी माँ को दर्द हो रहा है। वो नीचे आया ना, और वो शिवम उनके संग रहा। शाम तक बिटिया आ गई। शाम तक वो रहने वाला था वैसे भी, क्योंकि उन दीदी को तो रात को आना था। अब ये देखो, ये कमाल नहीं है क्या? अभी तो मैंने आपको ना एक स्टोरी बताई है। अभी हम बैठे ना शाम के 5 तक, मैं बहुत सारी स्टोरियां सुना सकता हूँ। एक और सुना देता हूँ चलते चलते। एक हमारी बहन है, ऑस्ट्रेलिया में अकेली थी। वहां पे कल्चर है ना कि पार्टनर भी स्विच हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, तो दूर दूर रहते हैं। तो वो प्रेग्नेंट थी। अब उसका नाम मैं ले नहीं सकता, पर पूरी बात बताता हूँ। तो कहते कि क्लासेस शुरू हुई, क्लासेस कर रही थी, प्रेग्नेंट थी, तो बहुत दिक्कत में थी अकेले वहां। तो अब अकेले सब इतनी जल्दी तो कोई पहुंच नहीं पाता है, फिर वीजा लगेगा और तमाम चीजें होती हैं। अब उनका शायद 7 मंथ था या 8 मंथ था, और उस दिन उनको बहुत दिक्कत, कह रही इतना पेन हो रहा था। और मैंने बाबा को बोला, बाबा। और वो उसको भगवान को पति के रूप में देख रही थी। सब रिश्ते हम भगवान से सब निभा सकते हैं ना, बाबा ने हमें फैसिलिटी दी हुई है इस समय। कहते कि तू मेरा साथ नहीं देगा, मैं थक गई, अभी मुझसे खाना भी आज नहीं बनेगा। कहते ऐसा मैंने बोला है, और भैया 4 मिनट बाद, कैलकुलेशन देखना, 4 मिनट बाद जो मेरी पड़ोसन है, ऑस्ट्रेलिया वाली पड़ोसन, भारत की पड़ोसन की बात नहीं कर रहा, जो पहले थी वो भारत वाली थी। ऑस्ट्रेलिया में भी भारत की पड़ोसन थी। वो मेरे पास आई, कहती कि दीदी मुझे अभी अभी संकल्प आया, मैं अभी आलू और रोटी बना रही थी, मुझे संकल्प आया कि, अब नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम आने वाला था, कि मैं दीदी से भी पूछ लूं कि खाओगे क्या। कहती मैं पूछने आई हूँ कि खाना बना के मैं लेकर आ रही हूँ, आप कुछ बनाना नहीं। और कहती मैंने रोना शुरू कर दिया। एक्चुअली में रोना आएगा ना ऐसी बात के, कहते मैंने रोना शुरू करा, मैंने तेरे को 4 मिनट पहले ही बोला था कि आ जा, मेरा पति बन के आ, मेरे को जरूरत है तेरी इस समय। और कहते तब से लेके भैया, मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जब तक मेरी मम्मी नहीं आ गई, तब तक खाना वो पड़ोसन दे रही थी। ताली तो बजा दो, ताली तो बजा दो। वो शिव पति बनकर आया, वो शिव बेटा बनकर आया, शिबू बनकर। वो आता है, पर सबसे पहले हमें समर्पित होना पड़ता है। हाँ, हमारे भाव कैसे। वो आता है, वो आता है, पर समर्पित होना पड़ता है। सरिता दीदी के 200 बेटे और बेटियां। आज हमने 3 स्टोरीज सुनी। वो शिवम का आना, कि मैं पानी उठा के नहीं पी पा रही हूँ, वो शिवम आ जाता है। हाँ, 10 साल का 10 साल का बच्चा पानी वानी पिला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समझदार है। शाम तक तो बिटिया आ ही गई उनकी, और फेवरेट कढ़ी चावल, और वो ओम का डोडा। कहते वैसे मिले ना मिले, पर क्योंकि शिवम को बोला ना आने को, शिबू को, तो वो सब कुछ ले आया जो मेरा फेवरेट था माँ का। ये हुई ना बात। जब भगवान करता है तो एक्यूरेट करता है, जब इंसान करता है तो जरूर कुछ कमियां होती हैं उसमें। आप तो ताली बनाने बजाने में भी कंजूसी कर रहे हो भाई, बहुत कंजूस बैठे मेरे सामने। कंजूसों की सभा में है कि इंद्र की सभा में है? ओए देवी देवता, क्या कर रहे हो? ताली तो बजा दो यार। चलो, अब क्या लेके जा रहे हो? आज हमारी दीदी ने जो सवाल पूछा, वो है हमारे साथ कि नहीं है अभी तक? बताओ बताओ, क्या लेके जा रहे हो? जीवन में बाप आ गए। अरे रोना आ गया। रोना नहीं है। वैसे पता है, मैं शाम के 5:15 बजा सकता हूँ, मेरे पास बहुत स्टोरीज है। क्योंकि ऑन एंड ऑफ 5-7 हजार लोगों से मेरा बातचीत होती है, जिनकी स्टोरीज मेरे पास हैं, भगवान के संग की। भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में,
जीवन साथी के रूप में। जब उससे रिश्ता बनाते हैं ना, तब और प्यार आता है। बहुत प्यार बिना आता है रिश्ते, सच में। हाँ रिश्ता बनाए हम, क्योंकि रिश्ता नहीं होता ना, ऐसे कोई राह चलते से कुछ प्यार नहीं होता। लेकिन जब हाँ, रिश्ता होता है तो कितना, बहुत भगवान से सुंदर हम बात कोई बोली भी आप। कोई भी रिश्ता बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ओम बड़ी बात है, शांति इस भैया। सब तो हम सारे रिश्ते निभा सकते हैं। सब रिश्तों, अभी मैंने आपको दो अनुभव बताए हैं। दो, एक तो पति का अनुभव बताया है और एक बेटे का अनुभव बताया है। हम्म, कितने अनुभव होंगे अभी हमारे पास। देखो मैं कह रहा हूँ ना, 5:15 बज जाएंगे शाम के, खत्म नहीं होगी ये क्लास। इतने अनुभव है मेरे पास बाबा के बताने सही के। बात, सही बात है। भैया मैं तो कुछ कहते बोलूं? हाँ जी। मैं कितनी बार बोली मैं कुछ बोलूं, आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। अरे मेरे को आवाज आपकी अब आई दीदी, ड्रामा अनुसार। बोलो बोलो बोलो। चलिए, मैं ये कहना चाह रही थी हम्म। कि जैसे वो सवाल वहां से आया था ना कि मीनाक्षी दीदी ने बोला कि मुझे जो है पता नहीं क्या ड्रामा की कुछ बातें थी, वो सवाल उनका भूल गया। तो मुझे ये लगा कि जैसे चील, चील समझ रहे हैं ना, चील पक्षी जो होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो जब वो अपने बच्चे को जब उसे छोड़ना होता है तो बहुत हाइट पर लेके जाता है और वहां ले जाके उसे छोड़ देता है। तो बाबा जो है हमारी मदद कैसे करते हैं? वो सिर्फ बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, तुम अपने से करो। तो बाबा हमें उसी हाइट पर ले जाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं मजबूत बनाने के लिए। तो इतनी सारी वो जो अभी जिनका आपने वो सरिता जी का जो बताया एग्जाम्पल, वो माँ बाप को हटा दिया, उन्हें अनाथ बना दिया और इतना पावरफुल बनाया कि वो एक दो बच्चों को क्या पाले, वो 200 बच्चों को पालने लगी। सच में सच में। दीदी आपने इतना सुंदर एक्यूरेट उदाहरण दिया, मजा आ गया। ये भी जी। नामानुसार देखो 5:10 पे आएगा अगले 10 से 10 साल बाद। और बहुत और सुंदर। एक चीज और बताऊं कि अभी मैंने हाल ही में पढ़ा कि बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया बहुत और सुंदर। आप सबको अंत करना है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अंत में क्या करना है कि अब वो सब ज्ञान गया, कहानी सुनना सुनाना ये सब अब वो खत्म। अब बस सिर्फ वाइब्रेशन के काम करने हैं, गर्भ महल तैयार करना है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाइब्रेशन की सेवा करनी है, बहुत जी, सुंदर। वाइब्रेशन से गर्भ महल तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा मनसा शक्ति शक्ति की बल ही बल। आवश्यकता है। यानी जी। कि जो हमने मन, ये मन को ही तो परेशान कर रहे थे ना हम। घटना तो बस। घट गई हाँ जी। है ना। अब सरिता मन मैंने, से ये सोचना कि जीवन में हमको कौन दुख दिया, हमको कौन सुख दिया, ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं, खत्म करो इसे। खत्म अब करो। हमें अब हमें नई सृष्टि में हाथ लगाना है भाई जी, बिल्कुल। अभी तक तो किस्से कहानियां चल रहे थे। अब मनसा शक्ति से घर महल तैयार करना है, योग बल से खुद की सेफ्टी करनी है और अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाना है। और मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे जब इतना करेंगे। अब वो तैयारी करनी है। अब वो सब गए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे खत्म। बहुत तो सुंदर बहुत सुंदर। शुक्रिया बाबा, मैंने समापन कर दिया क्लास का। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं आज यहाँ पे? सब क्या लेके जा रहे हैं भाई? आप भी बताइए, इधर भी बताइए क्या लेके जा रहे हैं। कौन शुरू करेगा? आप करो शुरू। क्या लेके जा रहे हो? हम्म। माइक उठाओ। शांति। आज की क्लास से ये तो पक्का लेके जा रहा है कि ड्रामा बना बनाया है। और बाबा जैसे कि आज एग्जाम्पल इतने सारे स्टोरी के माध्यम से ये पता चला कि ये दुख दुख नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये सीख, आगे हमें बहुत मजबूत बनाने के लिए बाबा हम सबको बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंची श्रेष्ठ बना रहे ऊंची, हैं। हाँ ऊंची उड़ान इसके के लिए लिए। इसके लिए ये सारी चीजें परिस्थितियां आई, जैसे कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीजें आई। और जिस चीज को अभी भी हम पकड़ के बैठे हैं तो मतलब ये चीज है कि वो उसको छोड़ना है, क्योंकि उसके पीछे कल्याण है छिपा है। और ये चीजें हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे जीवन में ये सब घटित हो रहा है,
क्यों हुआ क्या हुआ इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि अब फंस से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्ञान पूरा मिल चुका है। अब अपने आप को इसमें आगे बढ़ाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसके ऊपर हमें अपने लिए अपनी सेवा पुरुषार्थ करनी है, अपनी सेवा अपनी करनी सेवा करनी है इन पॉइंट्स के जरिए, ताकि हम इससे बाहर निकल पाए। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज सुबह सुबह बाबा ने फिर से ड्रामा का जितने दिन से हम पढ़ रहे हैं उस पर लिविंग एग्जाम्पल के थ्रू और पता करा दिया कि बच्चे ट्रस्ट तो करते हो, पर बीच बीच में फिर आप अपने से चले जाते हो। तो देखो, जो ट्रस्ट कर लिया एक बार तो फिर आ भी तो लिया, कितनी दफा आपके साथ भी हुआ, तो फिर बार बार क्यों भटकते हो। अब तो पक्का कर लो कि ड्रामा एक्टिवेट है, नहीं होगा, बस अपना जो आपने लिया उसको करते चले जाओ। समय अनुसार सब मिलता चला जाएगा। पहले भी लिया आपने, फिर मिलेगा आपको। तो वेट नहीं करनी, बस आया किया और आगे बढ़ जाओ, मेरे पर छोड़ दो, मैं सब दे रहा हूँ, देता चला जाऊंगा, आगे भी दिया। बहुत सुंदर। शुक्रिया। शक्ति और सामर्थ्य अगर हम परमात्मा से जुड़े रहें तो उस सीन को क्रॉस करने का आता जाएगा और हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ओम शांति। आज की बात से जब बातचीत समझ आई थी, ड्रामा कल्याणकारी है, और ये भी समझ आया कि अगर ये परिस्थितियां नहीं आती, अगर ये सब चीजें नहीं आती है लाइफ में, तो बाबा को भी हम कभी नहीं ढूंढते ना कि हाँ वो कहाँ है। मतलब हम किसी मदद मांगते भी तो भी पता चल जाता है कि इस दुनिया में तो हमारी मदद कोई कर नहीं सकता, हमारी बात को समझ नहीं सकता। तो अगर हमारे सामने ये सब परिस्थितियां आई, तो ड्रामा अनुसार इसलिए जब ड्रामा कल्याणकारी है, हम उस समय में लगता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, और बाद में समझ आता है कि अगर ये नहीं होता तो बाबा नहीं मिलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए जी, और बताइए, और कौन बता रहा है? ओम शांति। आज की बातें सुन करके ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ भी जो कुछ भी हुआ है वो ये सब सब सिखाने के लिए हुआ, ये सब दिखाने के लिए, सीखने के लिए हुआ, ये सीखने के लिए हुआ और शक्तियां बढ़ाने के लिए आया। और शक्तियां बढ़ाने के लिए। मैं बीमार पड़ा, कुछ नहीं हुआ। आप रोगी हो रहे हो, अब तो ठीक है भाई। देखो, हमारे नाना ने लाठी का सहारा लेना छोड़ दिया परसों से, और खुद से चलना शुरू कर दिया, सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। थोड़े दिन पहले जो उठते भी नहीं थे, पैरालिसिस बहुत अटैक। बहुत बढ़िया भाई जी, उनको बहुत बहुत बधाई। और परसों और हमने पार्टी भी ले ली इसलिए उनसे। इस सभा में मुझे दो लोगों की आवाज सुनने के लिए मैं कान खड़े करके सुनती हूँ, एक बुआ जी को, एक जो है वो अम्मा है, और दूसरे नाना जी हैं। और ये उन्होंने, दो। अभी तो उनकी लाठी सीन से हटा दी गई है, हाँ हाँ अभी गायब है। और अब वो शूज पहन के बिल्कुल सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। और यहाँ पे ना जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी, क्योंकि हाँ, पहाड़ भी बनी है, तो ऐसे इंक्लाइन है, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर ऊंचाई है। पर। तो जी। 2 घर हैं बाबा के, तो वहां तक जाते हैं खुद ही बिना सहारे के, और खुद से आते भी हैं। तो ये, उनको कहिए सिवा बच्चे की उंगली पकड़ ले और लेके जाएगा। और क्या, वो एक बच्चे के पीछे रोते रहते थे, अभी ठीक हो गया सब कुछ, हाँ अभी भी रो रहे हैं खुशी में। कोई नहीं, आज सही। पार्टी देने वाले ना आप। चलिए मैं भी चलिए। टिकट करा लेती हूँ। अरे सच्ची में आ जाओ दीदी, और देखो पार्टी के लिए आ रही है शकुंतला दीदी भी हमको। मिलती हूँ भाई जी। आशीर्वाद तो आपने अपने ऊपर किया अपना, बाबा ने तो सिर्फ समझ दी भैया नाना। हाँ, हाँ, ले जा। वो है। नहीं आते तो कैसे खड़ा हो? हम्म। नहीं, अब तो बहुत अच्छे से सब कुछ चीजें हो रही हैं, उनको मजा आ रहा है उनको देखकर। ओम शांति। शांति से। चलिए, तो हम आज की बातचीत से बहुत सारी सेवाएं अपनी कर सकते हैं, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और ड्रामा को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे।
हमारा ये जीवन परमात्मा कहते हैं तुम अपने अपने शरीर में मेरी अमानत हो। बच्चे, तुम अपने शरीर में मेरी अमानत हो। इस शरीर में मेहमान जैसे हो। इस शरीर को भी, इस शरीर को, इस पुराने मकान को, मकान का सहारा लेके अपने आप को पूजने बनाओ, मंदिर योग्य बनाओ। हर असंभव को संभव कर दिखाओ। तो बाबा हमें ऐसे कुछ वाक्य देते हैं, तो हम इनके सभी के जरिए अपनी सेवा करेंगे, पुरुषार्थ करके अपने आप को इन सभी पनिशमेंट से मुक्त कराएंगे और अपना जीवन जो सुख शांति प्यार वाला था उसको खूब आगे बढ़ाएंगे, आनंद का जीवन जिएंगे, क्योंकि हम आत्माएं आनंद स्वरूप हैं। ऐसा आज इसी स्थिति में अपने आप को आज हम यहीं से सबसे फिलहाल के लिए विदा लेते हैं। कल मिलेंगे और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति सभी। ओम शांति। ओम शांति ओम सबको। शांति। ओम शांति जी। सबको ओम शांति। ओम शांति जी।